नमस्कार दोस्तों, अंकुर बाबू स्टडी IQ SPN में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उनको किन किन विद्रोहों का सामना करना पड़ा और कितने विद्रोह किए। उसके बाद में हमने क्या देखा था, कितने विद्रोह किए, उत्तर भारत के मैदान में उनके कहाँ विद्रोह कितने हुए हैं और दक्षिण भारत में जो हुए जाके आक्रमण वो कितने हुए थे। इनके बारे में हमने बात की थी कि दक्षिण भारत के उसके अभियान कितने थे। सैन्य अभियान देखा था, लेकिन उसके बाद में रणथंभौर। अब यहाँ पर आएंगे हम, सैन्य अभियान भी उसने किए थे कई, और दक्षिण भारत के भी अभियान के, उत्तर भारत के अभियान के। लेकिन अब जो देखेंगे हम इस वीडियो में सैन्य सुधार कि उन्होंने सैन्य सुधार क्या क्या किए हैं। क्या चीज? सैन्य सुधार देखेंगे। सैन्य सुधार के बारे में आगे बात करते हैं। सैन्य सुधार के बारे में बात करते हैं कि अलाउद्दीन जो खिलजी था उसने सैन्य सुधार, उसके टाइम पीरियड में क्या क्या सुधार हुए हैं। जो सेना थी, वहाँ की शासन में सेना थी, उस चलाने के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत। कोई भी शासक हो या प्रशासक हो या राजा हो, उसको शासन चलाने के लिए एक सेना की जरूरत होती है। और जब जरूरत होती है तो यहाँ पर अलाउद्दीन जो खिलजी था, इसके उस समय में जो वहाँ चल रहा था, बड़ी सेना की जरूरत थी और संगठित सेना होनी चाहिए। जो वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी और एक संगठित, जो एक दूसरे से मिले जुले हों, तभी वो सेना एकदम बहुत ही कठोर बन पाएगी। जब कठोर होगी तो दूसरे व्यक्ति का सामना करेगी और वो दूसरे को परास्त कर देगी। जब कठोर सेना होगी तो दूसरे को परास्त करने की उसमें जज्बा रहता है। जब जज्बा होगा तो दूसरे को परास्त कर देगा कहीं ना कहीं पर भी, कितना भी वो शक्तिशाली हो क्यों ना। जब ये चीज़ आ जाती है, कंडीशन हो जाती है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, यह दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था इसने अपनी एक खुद की एक सेना बनाई थी। खुद की सेना बनाई थी। अलाउद्दीन खिलजी जो एक ऐसा शासक था जिसने एक खुद की सेना बनाई थी। उसमें पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट हमारा क्या था? पहला पॉइंट था कि 100 सैनिकों के लिए, 100 सैनिक थे, उनको बोला जाता था तुमन बोला गया। और दूसरा पॉइंट हमें क्या देखे, पहले उन्होंने क्या किया, दिल्ली से ऐसा शासक था जिसने खुद की सेना बनाई थी। और दूसरा जो पॉइंट था, सेना जो जितने भी सैनिक होते थे उनको नगद वेतन देने की प्रणाली शुरुआत की। मतलब कि सैनिकों को नगद वेतन की शुरुआत की। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि जितने भी सैनिक होंगे उनको नगद बैलेंस दिया जाएगा। और इसके बाद में क्या हुआ, तीसरा पॉइंट हुआ, सैनिकों को, जो सैनिक वहां के उनके थे, उनका हुलिया लिखना शुरू कर दिया। लिखना शुरू किया। जब उसने हुलिया लिखना शुरू किया,
इसका मतलब कि जो जितने भी सैनिक होते थे उनको उन्होंने क्या करना, एक नगद जैसे केस के रूप में उनको तुरंत बैलेंस देने की सुविधा प्रदान की और उसके बाद में सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। इसका मतलब होता है जैसे कि कोई भी सैनिक होता था, उनकी अगर सेना में कोई सैनिक होता था तो वो क्या, उसका एक अलग वर्चस्व बना दिया था, एक अलग ही उन्होंने उनको एक अलग स्थान ही दे दिया था कि अगर ये चीज उन्हें स्थान मान लीजिएगा या तो मान लीजिएगा उपाधि, जैसे या उनको सिंबल, इनको अलग अलग सिंबल दे रखे थे। यही चीज मान लीजिए सिंबल उन्होंने उनको एक अलग प्रकार की ऐसी चीज बता रखी थी या दे दी थी कि जिसको पहचान करके दूसरा व्यक्ति सैनिक समझ जाता था कि ये व्यक्ति कहाँ का है। ये बात उन्होंने बताई और फिर दागने की प्रथा शुरू की। चौथा जो पॉइंट था वो दागने की प्रथा शुरू की। दागने की प्रथा शुरू की है, जैसे घोड़े पर कोई मार। दागने की प्रथा का मतलब है कोई भी घोड़ा होता था किसी भी सैनिक का, किसी भी घोड़े पर मार्क बना दिया जाता था, किसी भी सैनिक का होता था घोड़ा। घोड़े के ऊपर मार्क बना दिया जाता था जिससे कि क्या पता लगे कि घोड़ा इन्हीं का है। जैसे कि क्या बताया है, घोड़े के ऊपर कोई मार्क बना दिया जाता था और कि घोड़ा इन्हीं का है। जैसे कि कोई भी सैनिक होता था, अगर उसका वो घुड़सवार सैनिक है तो ये चीज पता करने के लिए ये घोड़ा जो है जिस पर ये सवार है वो इन्हीं का है कि या दूसरे का है। घोड़े इन्हीं का है। अपनी सेना में क्यों, जब ये चीज उनको क्लियर हो जाती कि इनका ही घोड़ा है तो वो अपनी सेना में उसे ऐड कर लेते थे, जोड़ लेते थे या शामिल कर लेते थे। और उसके बाद में देखिएगा RHA क्या होता है, मैंने RHA मुमालिक, RHA मुमालिक। RHA मुमालिक जो है वो क्या था, एक सैन्य अधिकारी का एक पद था। सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की ये पद जो था वो क्या था, RHA मुमालिक अधिकारी की नियुक्ति की। जब इसने अधिकारी की नियुक्ति करता है और उसके बाद में क्या देखता है, जो सेना के घोड़े जो एक व्यक्ति था वो क्या करता था, जो कि घोड़े हो गया, औजार हो गया,
हथियार, हथियार इत्यादि जो जो चीजें होती हैं, गोला बारूद तोपे, इन सब का क्या करता था, ब्यौरा किसी के पास था। ये सारा ब्यौरा जो होता था वो किसके पास, आरजे मामलिक के पास होता था। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में देखते हैं। इसके बाद में जो होता है, दो आते हैं आपसा, देखिए असपा, एक था एक अस्पा, एक अस्पा और दूसरा अस्पा। एक अस्पा का मतलब क्या होता है, एक अस्पा का मतलब होता है ये घोड़े वाले सैनिक, एक घोड़े वाले सैनिक। और जो दो अस्पा होता है, दो अस्पा का मतलब होता है कि दो घोड़े वाले सैनिक। दो घोड़े वाले सैनिक, ये चीज हो गई अस्पा। और उसके बाद में क्या होता है, इसने क्या किया, एक प्रणाली चलाई थी। उस प्रणाली का नाम था बाजार नियंत्रण प्रणाली। एक प्रणाली चलाई थी, उस प्रणाली का नाम था बाजार नियंत्रण प्रणाली। जो बाजार नियंत्रण प्रणाली चलाई थी, तो इसमें क्या था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को लेकर इतिहास का, इसमें बर्नी एक था। बर्नी का नाम बहुत ही आता है। और बर्नी क्या कहता है, बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन के पास सेना तो बहुत थी, और उसका जो खर्चा निकालने के लिए ये अलाउद्दीन ने इस बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया कि जो उसके पास सेना बहुत ही ज़्यादा थी, और सेना का जितना भी खर्चा था, खर्चा निकालने के लिए उन्होंने बाजार प्रणाली का उपयोग किया या प्रयोग में लाए। ये चीज़ कौन कहता है, वर्नी कहता है। वर्नी क्या कहता है, वर्नी कहता है अलाउद्दीन ने अपनी सेना का खर्च निकालने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। ये चीज कौन कहता है, ये कहता है वर्नी। जब वर्नी कहता है, और उसके बाद में एक जो था, इन्होंने क्या रखा, देखिएगा, दीवाने खैरात, दीवाने रियासत,
दीवाने रियासत एक है, और ये क्या था, बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण था। क्या था, बाजार दीवान रियासत था, बाजार व्यापारियों पर नियंत्रण था। व्यापारियों पर नियंत्रण था। और उसके बाद में अगला क्या था, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो था, आमिर खुसरो जो था वो क्या था, आम प्रजा को राहत पहुंचाना चाहता था। वहां की जो जनता थी, जो आमिर खुसरो था वो आम जनता को राहत पहुंचाना चाहता था। और उसके बाद में आता है सहना-ए मंडी। क्या चीज, सहना-ए मंडी। सहना-ए मंडी क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जो सहना-ए मंडी था, व्यापार बाजार का प्रमुख था। ये कौन होता था, ये बाजार का प्रमुख होता था। बाजार मतलब कि बाजार का प्रधान था। वहां का प्रधान था। इतिहासकार कहते हैं कि इसकी नीति तो कुशल थी, लेकिन अलाउद्दीन जो खिलजी था, इसकी नीति तो कुशल थी और बाजार पर नियंत्रण इसने बहुत ही कायदे से इसने बाजार पर नियंत्रण कर लिया था। अब बाजार को अपने काबू में कर लिया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद में बाजार 4 प्रकार के थे। बाजार कितने प्रकार के थे इसने बनवाए, बाजार 4 प्रकार के थे। बाजार 4 प्रकार के थे। और जो 4 प्रकार के थे, पहला कौन सा था, पहला था अनाज मंडी। जो अनाज मंडी था, अनाज मंडी में हमको क्या क्या मिलेगा, घी मिलेगा, चीनी मिलेगी, गेहूं मिलेगा, धान मिलेगा, जौ मिलेगा, चावल मिलेगा, मक्का मिलेगा, इत्यादि। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि इसके बाद में जो दूसरा नंबर था, जो दूसरा था वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो हम एक बाजार हो गए जिसका नाम इन्होंने दिया अनाज मंडी। अनाज मंडी दिया है। अनाज मंडी में हमको क्या क्या मिलता है, घी मिलता है। खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमको अनाज मंडी में मिल जाएंगी, उपलब्ध होंगी अनाज मंडी में। और उसके बाद में एक है सराय मंडी। सराय मंडी या सराय अदल। नंबर 2 पे सराय अदल। सराय अदल क्या होता है, जो सराय अदल था यह सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। ये कैसा बाजार था, एक सराय अदल, एक सरकारी बाजार हुआ करता था। ये सरकारी बाजार हुआ करता था। यहाँ पर महंगी वस्तुएं, वस्त्र हो गए, जो देश से विदेश के लिए लिए जाते थे। विदेशों में
ये महंगे वस्त्रों, ये महंगे वस्त्रों के लिए जाना जाता था। जब जाना जाता था और विदेश से अगर कुछ मंगाया, मंगाना या मंगाना हो या भेजना हो, दो में से कोई भी कंडीशन अगर अलाउ होती है भेजना होता था। अगर भेजना भी होता था तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था परवाना नमीज। परवाना नमीज जो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति था जो परमिट जारी करता था। व्यक्ति थे जो परमिट जारी करते थे। कोई भी देश या विदेश से उनको कुछ भी मंगाना होता था तो उसके लिए क्या करते थे, परमिट जारी करते थे। जब परमिट जारी करते थे और उसके बाद में क्या किया था, ये कोई अधिनियम लाए गए, संशोधन से भी किए गए हैं। और उसके बाद में क्या देखते हैं, क्या होता है, जब व्यक्ति सामान खरीदता था तो उसको पक्की रसीद भी मिलती थी। यहाँ से कोई सामान खरीदता था तो उसको पक्की रसीद मिलती थी। जब पक्की रसीद मिलती थी और उसके बाद में क्या है, अगला जो आता है तीसरा नंबर, तीसरा तुम्हारा था घोड़ादास मवेशी की बाजार। घोड़ादास मवेशी बाजार, इसमें क्या था, अच्छा घोड़ा उसका रेट 125 टके। अच्छा घोड़ा था उसका 125 टके था। और उसके बाद में हाँ 125 से 130 टके। और जो उसके बाद में एक सिंपल घोड़ा होता है उसका कितना था, घरेलू घोड़े जिसे बोला जाता है। घरेलू जो घोड़े होते हैं उनका बताया था, उनका केवल 30 टके था। इनका 125 से 130 था। लेकिन सिंपल वाले जो होते थे, एक जो यहाँ बाजार जो था मैतलाने दलाल था।
यह बाजार मैतलाने दलाल था, तो उसके बाद में हम क्या देखते हैं, और चौथा जो था वो हमारा था सामान्य बाजार। ये हमारा सामान्य बाजार था, और यहाँ क्या मिलता था, जूता, चप्पल, जूता मिलता, चप्पल मिलता, और घरेलू वस्तुएं भी मिल जाती थी। घरेलू वस्तुएं, ये दीवान के अधीन जो सामान्य बाजार था, ये किसके अधीन था, दीवाने रियासत के। सर्वप्रथम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई और अकाल कोष की स्थापना करता है। यहीं पर क्या होता है, सामान्य बाजार में ही यहाँ पर किसकी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना की। सार्वजनिक वितरण की स्थापना की प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने शुरुआत कर दी और क्या किया, अकाल कोष की स्थापना की। अकाल की कोष की स्थापना की, और उसके बाद में देख लेते हैं हम। अब चलते हैं राजस्व जो इनका था, अब हम देखेंगे आगे राजस्व एवं कर व्यवस्था। राजस्व एवं कर व्यवस्था क्या है इसमें, तो दीवान है मुक्त राज, दीवान है मुक्त राज, दीवान है मुक्त राज है। ये क्या था, राजस्व विभाग था। राजस्व विभाग था। जब राजस्व विभाग था, ये क्या था, ये जो चीज थी, ये किसानों पर बकाया, क्या, भू राजस्व, किसानों पर बकाया भू राजस्व वसूल करना था। दीवाने मुस्तख राज, और इसके बाद में इस काल में 50% भूमि कर था। इनका जो टाइम पीरियड था उसमें कितना कर था, 50%। भूमि कर था, मतलब कि अगर कुछ भी पैदा होता तो उसमें 50% राजा को देना पड़ता था और 50% जो वहां पर उसको उगाता था। और दूसरा हमारा था अमिल। अमिल क्या होता है, अमिल भी देख लीजिएगा। जो अमिल होता था मतलब कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था, आमिल। ये कर एकत्र करने का।
और जो तीसरा है, तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, बम्बुन्स। क्या चीज, चरीकर एक हो गया, चरीकर। चरीकर जो था, चरीकर किसे बोलते हैं, चरीकर बोलते थे दुधारू पशुओं पर जो लगाया जाता था। जो कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था वो चरीकर बोला जाता था। फिर उसके बाद में घरीकर। ये जो होता था ये हाउस टेस्ट मतलब मकान बल्ब। महलों पर जो कर लगाया जाता था वो कर था। और इसके बाद में हम देखते हैं बम्बू। हाँ बम्बूस, ये जो कर था ये था लूट का धन। जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं भी लूट के आता था तो उसमें क्या होता था कि राजा को दिया जाता था पहले 1/4, ठीक 1/4 दिया जाता था। लेकिन और जो लूटता था वो 4/5 लेता था। और उसके बाद में सुल्तान ने क्या कर दिया कि सुल्तान को चाहिए है 4, मतलब कि सुल्तान को जो पहले मिलता था वो मिलता था कम और ज़्यादा मिलता था उसको जो लूटता था। लेकिन यहाँ पर सुल्तान ने उल्टा कर दिया कि आपको कम मिलेगा और मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर 1/4 मिलता था और उसके बाद में ये सुल्तान को मिलता था और जो लूटता था वो 4/5 लेता था। 1/5 इनको दिया जाता था और 4/5 लेता। लेकिन क्या होता है फिर सुल्तान क्या कर देता है कि 4/5 लेगा ए और जो लूटेगा वो कितना लेगा 1/4। उन्होंने इसका क्रम ही चेंज कर दिया। जब क्रम चेंज कर दिया तो हम क्या देखने को मिला हमें। और इसमें विभाग देखते हैं कि कौन कौन से विभाग में विभागों की स्थापना की। ये जो था इसने विभाग कौन कौन से बनाए थे। जो विभाग थे, विभाग कौन कौन से थे, दीवाने विजारत, दीवाने विजारत। दीवाने विजारत की स्थापना की। ये क्या था, वित्त विभाग था। कैसा था, वित्त विभाग जो वजीर के अधीन हुआ करता था। वित्त विभाग जो था जो वजीर के अधीन हुआ करता था। कोई भी राजा होता है वहां पर वजीर होता है और वजीर के अधीन ही वित्त का जितना भी कार्य होता था वो किसके, वजीर के हाथ में होता था। जो किसका निकटतम होता है, जो कि सुल्तान का निकटतम सहयोगी होता है। और दूसरा जो है वो क्या है, दीवाने पहला हो गया दीवाने विजारत
और दूसरा है दीवाने रसालत। जो दीवाने रसालत है इसमें क्या होता है, देश विदेश जो होता है, विदेश भाग, विदेशी भाग जो उसे बोला जाता है, विदेश विभाग। और जो एक तीसरा था, तीसरा क्या था, तीसरा दीवाने ईसा। दीवाने ईसा जो था वो शाही सचिवालय भाग था। शाही सचिवालय था और इसको क्या दिया गया, दबीर इसके कौन थे, सचिव थे। जब इसके दबीर इसके सचिव थे और इसके बाद में हम क्या देखेंगे, प्रांतों की संख्या अलाउद्दीन के समय 11 थी। प्रांतों की संख्या कितनी थी अलाउद्दीन के टाइम पीरियड में, प्रांत कितने थे, 11 प्रांत थे। समय में 11 प्रांत थे। जब 11 प्रांत थे और इसका प्रमुख मुक्ता या बली कहलाता था। प्रमुख इक्ता या मुक्ता, मुक्ता या बली कहलाता था। अब इनके निर्माण रह गए हैं थोड़े, क्या चीज, अब इनका देखना है कि निर्माण कार्य इन्होंने क्या क्या किए थे। निर्माण कार्य पे हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या निर्माण किए थे, क्या क्या उन्होंने बनवाया, क्या क्या नहीं बनवाया। जैसे अलाई दरवाजा जो था, अलाई दरवाजा जो इन्होंने ही बनवाया था। क्या है, निर्माण कार्य, क्या क्या इन्होंने कार्य किए। अभी मैंने क्या बताया, अलाई दरवाजा, जो अलाई दरवाजा था ये इस्लामी वास्तुकला का रत्न, इसे क्या बोला जाता है, इस्लामी वास्तुकला। इस्लामी वास्तुकला का रत्न बोला जाता है। जो रत्न बोला जाता है और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित ये दिखाई देता है कुतुब मीनार के पास में। और यहाँ पर क्या है, जामा मस्जिद इन्होंने बनवाई, क्या क्या, जैसे जामा मस्जिद हो गया, हजार सूतन हो गया, हाजे अलाई, एक तो तुम्हारा पहले अलाउद्दीन का झोपड़ा हो गया। और फिर एक और बचा है अलाई मीनार भी इन्होंने
बनवाई थी। इत्यादि। और उसके बाद में देखते हैं कि मंगोल जो थे, मंगोलों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मंगोलों के प्रति ये रक्त और तलवार की नीति अपनाई थी। इस किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन क्या किया था? बलबन ने किलों का निर्माण कराया, दुर्गों का भी निर्माण करवाया, ताकि जो मंगोलों आक्रमण करते हुए चले आ रहे थे उनका क्या करना मुझे पड़े? सामना करना पड़े। यहाँ पर कि मंगोल जो थे वो बलबन ने, उन्होंने अपने दुर्ग बनवाए थे और दुर्गों में जैसे ही उन पे हो रहे थे, अटैक हो रहे थे, हमला हो रहे थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? जितने भी दुर्ग थे उन पे जाके छिप जाते थे। इस कारणवश इतने बने हुए थे। और उसके बाद में क्या सामना नहीं, जो हथियार कारखानों का निर्माण करवाया। लेकिन आगे चलकर जलेधर बीमारी से क्या होता? जलोधर बीमारी से किसकी मृत्यु हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और विस्तृत जितना भी इसका कार्यकाल विस्तृत था, क्या नाम, जब जलोधर बीमारी से बलबन की मृत्यु होती है, जो बिस्तर में लपेट दिए जाते हैं और उनको क्या किया जाता है? हिजड़ा दास था, वह अपने अधीन कर लेता है और उत्तराधिकारी किसको बना देता है? मुबारक शाह को बना देता है। मुबारक शाह खिलजी को बना देता है। कौन? जो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। मैंने भी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इन्होंने जलोधर के कारणवश इनका बिस्तर लग जाता है। और इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका एक हिजड़ा दास होता है। हिजड़ा दास होता है। हिजड़ा दास होता है, वो क्या करता है? जो हिजड़ा दास होता है वो करता है कि वहाँ के जो शासन होता है वो शासन प्रशासन अपने अधीन कर लेता है। अपने अधीन ले लेता है और मुबारक शाह खिलजी को उत्तराधिकारी बना देता है। जब यहाँ पर हिजड़ा दास जो था उसने किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है? मुबारक शाह खिलजी को। और जो मुबारक शाह खिलजी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि मुबारक शाह खिलजी की क्या क्या उपलब्धियां रहती हैं, क्या क्या उन्होंने क्या क्या चीज़ें निर्माण करवाता है, कैसे उनकी शासन व्यवस्था रहती है। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।